ना मंत्री और ना ही अधिकारी, फिर भी रौब से घूमते हैं ये नवाब। अब लंबे समय से विवादों के घेरे में घिरे आशाराम के बेटे संत नारायण साईं ने इस बार फिर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, संत नारायण साईं को अब एक नया शौक लग गया है। इनका नया शौक है लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर लोगों पर अपना रौब जमाने का। जरा गौर फरमाइए इस गाड़ी पर, जो देखने में किसी आला अधिकारी या किसी बड़े नेता की लगती है, लेकिन ये गाड़ी किसी नेता या अधिकारी की नहीं, बल्कि ये गाड़ी है आशाराम के बेटे संत नारायण साईं की। सरेआम संत नारायण साईं कानून और प्रशासन दोनों का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। MH04E 4368 नंबर की इस गाड़ी ने संत नारायण साईं के लिए अब एक नई मुसीबतों को जन्म दे दिया है। एक आम इंसान होने के बावजूद भी संत नारायण साईं सरेआम कानून को हाथ में लेकर अपने भक्तों से मिलने लाल बत्ती की इस गाड़ी में सवार होकर जा अपने जवाब में क्या कहा? जो गाड़ी में आप जो है लाल दिए की गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसी मिनिस्टर की है। ये गाड़ी किसी मिनिस्टर की है। ये गाड़ी किसी मिनिस्टर की है, उसने सेवा में दिया है। आखिर किस बिना पर संत नारायण साईं ने अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगवाई? इस घटना से संत नारायण साईं के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या जिला प्रशासन ने संत नारायण साईं की इस लाल बत्ती की गाड़ी को कभी नहीं देखा? ये उनका शौक है या उनके सर पर किसी बड़े नेता का हाथ? बहरहाल जो भी हो, अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस प्रशासन संत नारायण साईं पर अपना शिकंजा कसती है या फिर ये घटना भी किसी बड़े नेता के डर से गुमनामी की कब्र में दफन हो जाएगी। आसाराम बापू के बेटे श्री नारायण साईं जो आध्यात्मिक प्रवचन देते देते इतने मशहूर हो गए कि दुनिया उन्हें भी आसाराम बापू के रूप में जान रही है। कल की एक घटना ऐसी हुई कि विरार से वलसाड जाते वक्त नारायण साईं ने अपना बसेरा पालघर में डाला, जहां पे उन्होंने भक्तों को प्रवचन दिया ही वहीं उन्हें लाल गाड़ी में बैठने का शौक चरमराया। उसके चलते उन्होंने अपने दोस्त की लाल बत्ती की गाड़ी मंगाई। जब हमारे संवाददाता को जब पता चला कि किसी मंत्री की गाड़ी में नारायण साईं घूम रहे, तो हमारे पत्रकार ने उनका बरोबर पीछा किया। की बात तो यह है कि यह घटना लगभग शाम के 5 बजे की थी। जब हमारे पत्रकार ने उनसे प्रतिक्रिया ली तो नारायण बापू गाड़ी में बैठे थे और 5:30 के वक्त वापस से उस गाड़ी को जब हमारे पत्रकार ने फॉलो किया तो नारायण साईं ने डर के मारे लाल बत्ती निकाल दी। जब उनसे प्रतिक्रिया ली तो नारायण साईं ने प्रतिक्रिया ना देते हुए वहां से गाड़ी भगा के रफू चक्कर हो गए। मुंबई से चैनल 1 न्यूज के लिए कैमरामैन मुकेश रावत के साथ कमलेश वैष्णव और मोहम्मद हुसैन खान। और फिलहाल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पालघर से चैनल 1 संवाददाता मोहम्मद हुसैन। हुसैन, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जो रिपोर्ट दिखाई है, वाकई में चौंकाने वाली है। नारायण सावी जो कि एक संत है लेकिन नेता की तरह लाल बत्ती लगाकर अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि उनके एक भक्त ने, नेता भक्त ने ये गाड़ी उन्हें दी है, क्या वाकई में ये तोहफा नेता की तरफ से दिया गया है या शौकिया इस अपनी गाड़ी में वो लाल बत्ती लगाकर घूम रहे थे? जी मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल के वक्त जो नारायण स्वामी जी ने जो गाड़ी लाकर जो मंत्री की गाड़ी में जो सफर कर रहे थे, उस गाड़ी की हमने थाने ग्रामीण के एडिशनल एसपी पाउस्कर को भी इसकी हमने जानकारी दे दी थी कि इस तरह की गाड़ी जो हमें तुरंत बताइए कि किस मंत्री या किस वरिष्ठ अधिकारी की है, परंतु वहाँ से हमें किसी तरीके से उसकी जानकारी हमें नहीं मिली। जी बिल्कुल, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर कौन है वो नेता भक्त जिसने नारायण स्वामी को ना सिर्फ अपनी गाड़ी दी बल्कि गाड़ी में लगा जो लाल बत्ती, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई है और लाल बत्ती लगी हुई इस गाड़ी को तोहफे के रूप में दिया गया है नारायण स्वामी को।
यहाँ पर सवाल उठता है हुसैन कि आखिर क्या वजह रही कि चैनल 1 न्यूज के कैमरे में और चैनल 1 न्यूज ही ये देख पाया कि ये गाड़ी किसी नेता की है, लाल बत्ती इसमें लगी हुई है और नारायण सामी से गाड़ी के जरिए घूम रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि प्रशासन की नजर नहीं गई सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मिनिस्टर की जो गाड़ी लाई हुई थी, इसमें किसी तरह का यहाँ के प्रशासक को किसी की जानकारी यहाँ पे नहीं दी थी। इसीलिए ना तो यहाँ पे किसी मीडिया को पता था कि यहाँ पे आसाराम के बेटे नारायण साईं आने वाले हैं। इसीलिए पालघर में लगभग 3 घंटे तक ये गाड़ी घूमती रही, लेकिन किसी भी प्रशासकीय अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं हुई। इसलिए यह मामला जो हाई अलर्ट होने के बावजूद इस तरीके से जो अगर मिनिस्टर की गाड़ी में अगर कोई संत इस तरीके से उसे अपनी मर्जी से गाड़ी को अगर ले जा रहा है तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हमें देखना है कि कुछ ही कल ही के वक्त आडवाणी जी यहाँ पर रथ यात्रा, चेतना रथ यात्रा वो निकाले हुए हैं और जिसके लिए उन्हें आतंकवादियों से उनकी जान को खतरे का भी अंदेशा लगाया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे ये हो सकता है कि इस तरीके से जो मंत्री महोदय लोग हैं अपनी गाड़ी को किसी दूसरे को निजी स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में आतंकवादी भी इस गाड़ी का इस्तेमाल करके अपने इरादों को अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हुसैन जिस तरीके से अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है, किस मंत्री की है और कौन है वो नेता भक्त। लेकिन क्या अब चैनल 1 न्यूज पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद नारायण सामी जागे हैं? क्या अभी भी वो लाल बत्ती लगाकर इस गाड़ी में घूम रहे हैं या लाल बत्ती हटा दी गई इस गाड़ी से? जी नहीं, अभी तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब हमने उन्हें फॉलो छत से जो ऊपर की जो बत्ती होती है को निकाल के अपने गाड़ी में रख के तुरंत वहां से फरार हो गए। लेकिन हमें और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पिछले 2 महीनों से ये मिनिस्टर की गाड़ी लेकर के पालघर के इतराफ यहाँ पे आया जा रहा है। मैडम जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोहम्मद हुसैन चैनल 1 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर थे और पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये तस्वीर कैद हुई कैमरे में जब अपने भक्तों से मिलने के लिए नारायण सामी पहुंचे और उस गाड़ी में पहुंचे जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी। ये गाड़ी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक नेता की थी और नारायण सामी के मुताबिक एक नेता ने यानी कि उनके भक्त ने उन्हें ये गाड़ी तोहफे में दी। तो लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाड़ी का नंबर भी हमारे पास मौजूद है और वो गाड़ी किसकी है, नंबर होने के बावजूद, ये जानकारी मांगने के बावजूद प्रशासन की तरफ से अभी तक ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है कि आखिर ये गाड़ी है किसकी और किस नेता ने इतनी दरियादिली दिखाई है कि भक्त बनकर उसने अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी को ही तोहफे में दे दिया। अब तोहफे में ये गाड़ी दी गई है या फिर शौकिया नारायण सामी इस गाड़ी को लेकर घूम रहे हैं, ये तो अपने आप में ही एक रहस्य है, लेकिन शायद इस रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठाना चाहता। यही वजह है कि जब इस बाबत इस खबर को दिखाए जाने के बाद हमारे संवाददाता ने जानकारी जुटानी चाहिए, ये जानना चाहा कि आखिर ये गाड़ी किसकी है, तो कोई भी जानकारी प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई, ये जानकारी नहीं दी गई कि आखिर ये गाड़ी किस नेता की है। जाहिर सी बात है, अगर प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जाती है और ये साफ हो जाता है कि किस नेता ने कानून का मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है। तो नेता साहब को बचाने के लिए अब पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो जुट गया है, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया के सामने कोई भी मामला दब नहीं सकता। चैनल 1 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसाराम बापू के बेटे हैं नारायण सामी, जो अपने भक्त की लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूम रहे थे पालघर में। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गाड़ी की जिसमें लगा हुआ है ये हूटर, ये लाल बत्ती। इस गाड़ी में मौजूद है नारायण सामी।
इन तस्वीरों को कैद करने के बाद लगातार हमारे संवाददाता, लगातार चैनल वन की टीम कोशिश कर रही है नारायण सामी की संस्था के लोगों से बातचीत करने की, उनसे जानने की, उनसे सफाई मांगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी संस्था का सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब संस्था के सदस्यों को यह मालूम हुआ, नारायण सामी को यह मालूम चला कि चैनल वन के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो चुकी हैं कि वो लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूम रहे हैं और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आनन फानन में इस लाल बत्ती को भी उतार कर गाड़ी के अंदर रख दिया गया। तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नारायण सामी जो कि एक संत हैं, लेकिन अब नेता की तरह वो घूमना चाहते हैं, नेता की तरह जो अधिकार नेताओं को मिले हैं लाल बत्ती के, वो अधिकार चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि इस चाव में उनके नेता भक्त की तरह से ये गाड़ी उन्हें गिफ्ट की गई इस लाल बत्ती सहित, और इस गिफ्ट को लेने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। बेहद खुश वो नजर आए और जमकर इस गाड़ी में बैठकर उन्होंने पाल घर का दौरा किया, लोगों के बीच वो पहुंचे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर देना चाहिए था, कई सारे सवाल हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं और अब हमने अपनी फोन लाइंस भी खोल दी है। चैनल वन पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कितने सही है नारायण सामी, कितना सही है वो नेता जिसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, अपने अधिकारों का हनन किया। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपना फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो तस्वीरें ये महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां पर नारायण सामी को एक लाल बत्ती लगी गाड़ी में बैठकर जाते देखा गया। उन्हें रोककर जब ये पूछा गया कि ये गाड़ी आखिर है किसकी, क्योंकि लाल बत्ती लगाने का अधिकार तो सिर्फ नेताओं को मिला है, तो मुस्कुराते हुए नारायण सामी ने जवाब दिया कि ये गाड़ी उनके भक्त ने उन्हें तोहफे में दी है। जी हां, ये कोई भक्त आम इंसान नहीं, बल्कि ये भक्त है नेता, जिसे मालूम है कि उसके क्या अधिकार हैं और कानून की रखवाली करना उसका फर्ज बनता है। बावजूद इसके कानून को ताक पर रखकर अपने गुरु को खुश करने के लिए इस नेता भक्त ने अपनी ही गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी तोहफे में दे दी। और नारायण सामी ने भी खुश होकर इस गाड़ी को स्वीकार किया और जमकर चक्कर लगाए पालघर के और घूमे, वो लोगों के बीच पहुंचे इस गाड़ी में बैठकर। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये गाड़ी नारायण सामी की है या किसी नेता ने उन्हें तोहफे में दी है, और अगर उन्हें तोहफे में ये गाड़ी मिली है तो क्या उस नेता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं, क्या उसे मालूम नहीं कि उसे अगर लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी दी जाती है तो उसके क्या नियम होते हैं, और उसे इस गाड़ी की अहमियत को समझना चाहिए था। कई सारे सवाल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो इस दृश्य को आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, हमें कॉल करिए और जानकारी दीजिए। तो हमारे दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आसाराम बापू के बेटे नारायण सामी की, जो अब संत के साथ साथ नेता बनते भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां, नेता बनने के इच्छुक लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि लाल बत्ती गाड़ी में बैठकर अपने भक्तों के बीच पहुंचने में उन्होंने गुरेज नहीं किया, उन्हें किस तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाल बत्ती गाड़ी में लगाकर घूमने का अधिकार सिर्फ नेताओं को मिला है, तो फिर आखिर किस अधिकार से नारायण सामी ने गाड़ी में लाल बत्ती, या ये कहें कि लाल बत्ती लगी गाड़ी में बैठकर घूमने की कोशिश की। और फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सऊदी अरब से। जी, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप?
जी मेरा नाम मोहम्मद अनल हक है। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये जो स्वामी जी गाड़ी चला रही है कि सही है? मेरा ख्याल से तो ये सही नहीं है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो आपको सही नहीं लगता जो हो रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। जाहिर सी बात है, एक आम इंसान अगर ये गलती करता है, अगर एक आम इंसान अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूमता है तो होकर इस लाल इतना सही मान एक आम इंसान के लिए अगर ये कानून बना है और अगर इस कानून की जानकारी, नियमों की जानकारी खुद नेता को भी है, तो आखिर क्या सोचकर नेता साहब ने अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी को नारायण सामी को तोहफे में दे दिया? और फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक सऊदी अरब से जुड़ गए हैं, मोहम्मद वसी जी। मोहम्मद वसी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये जो गाड़ी दिखा रही, हाँ जी बोलिए। ये पुलिस, हाँ ये मुंबई में लगी है ना? जी हाँ, मैं इंडिया कलकत्ता के हूँ। हाँ जी बोलिए, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ ये जो गाड़ी जो दिया गया है किस नेता ने, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ जो ये पुलिस की कुछ। हेलो। हाँ जी, चलिए लगता है हाँ। आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसी जी चैनल वन न्यूज को कॉल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो गाड़ी जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी, किस अधिकार से नारायण सामी इसे लेकर घूम रहे थे और किस अधिकार से उस नेता भक्त ने इस गाड़ी को तोहफे में नारायण सामी को दिया। इतना ही नहीं, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा था? क्यों पुलिस प्रशासन की नजरों में ये बात नहीं आई? क्यों पुलिस को ये दिखाई नहीं दिया, प्रशासन को ये नजर नहीं आया कि नारायण सामी कानून को ताक में रखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूम रहे हैं? सहारनपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, मेरा नाम लियाकत अली गानवी। हाँ जी बोलिए। सहारनपुर से लियाकत गानवी। हाँ बोलिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खादी और खाकी मिलकर हमेशा संविधान का, भारतीय संविधान का, भारतीय कानून का हमेशा मजाक उड़ाया इन लोगों ने। और आज लाल बत्ती की गाड़ी मंत्रियों के पास जो है जी, उससे ये होता है खाकी न मिले, दोनों ने पूरे भारतीय संविधान और कानून का मजाक उड़ाया है। बिल्कुल है जी। बिल्कुल। तो आवाम को चाहिए कि हम ऐसे कोई स्वामी हो, पंडित हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो जो कानून के खिलाफ कार्य करता हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाइए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वन न्यूज को कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, दिल्ली से हामिद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो दिल्ली से अमित जी जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी अमित जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अमित नहीं बोला, कमल बोल रहा हूँ मैडम जी। जी बोलिए कमल जी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो लाल बत्ती लगी गाड़ी है जी, हाँ, तो अब इसमें पुलिस क्या एक्शन लेगी इनके लिए? बिल्कुल। चलिए कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वन न्यूज से बात करने के लिए। तो सवाल यहाँ पर उठाया कि पुलिस अब क्या एक्शन लेगी, क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन ये दुखद बात है और यही विडंबना है कि ना तो पुलिस प्रशासन को पहले ये लाल बत्ती लगी गाड़ी नजर आई जिसमें नारायण सामी घूम रहे थे, बल्कि जब ये सवाल उठाया गया चैनल वन न्यूज की तरफ से तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बताना मुनासिब नहीं समझ रहा है प्रशासन की आखिर ये गाड़ी है किसकी, नंबर पता है, प्रशासन को नंबर मुहैया कराया गया है चैनल वन न्यूज की तरफ से। बावजूद इसके जब ये जानकारी मांगी गई प्रशासन से तो ये जानकारी देना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को यह डर है कि अगर वो नाम उजागर करते हैं तो उस नेता पर कार्रवाई हो सकती है जिसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।